नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायबिटिक फुट। तो अगर डायबिटीज़ में आपके पैरों में घाव है तो इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है। डायबिटीज़ की वजह से इंडिया में हर साल हज़ारों लोगों के पैर काटने पड़ते हैं। इनके आप जानते हैं कि इनमें से बहुत से एम्पुटेशंस को टाइम पर ट्रीटमेंट से रोका जा सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी भी अपने को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें हम डिटेल में डायबिटिक फुट के बारे में बात करेंगे। तो डायबिटिक फुट क्या होता है? डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है। धीरे धीरे ये आपकी नर्व्स को और खून की नसों को दोनों को डैमेज करती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पैरों की फीलिंग कम हो जाती है। कभी छोटी सी चोट, जूता लगना या कांटा चुभना भी पेशेंट को पता नहीं चलता, क्योंकि जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। दूसरी तरफ पैरों में ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। तो जब खून कम पहुंचता है तो घाव अगर बनता है तो उसका भरना मुश्किल हो जाता है और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। तो किन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो अगर डायबिटीज़ के साथ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, डिले मत कीजिए। पैर में घाव जो 2-3 हफ्तों से ठीक नहीं हो रहा है, पैर का रंग काला या नीला पड़ रहा है, पैर आपका कंटिन्यूसली ठंडा रह रहा है, चलने पर पिंडली में या पैर में आपको दर्द हो रहा है और पैर से बदबू आ रही है या पैर में पस पड़ गया है, तो ये सिर्फ घाव नहीं, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम का सिग्नल भी हो सकते हैं, जो कि डायबिटिक फुट में कॉमनली होता है। हर डायबिटिक फुट का मतलब एम्पुटेशन, पैर काटना नहीं होता। बहुत से पेशेंट्स को लगता है कि अगर घाव बढ़ गया तो पैर काटना ही पड़ेगा, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि पैर तक ब्लड ठीक से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो इसके लिए हम डॉपलर टेस्ट करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैर की आर्टरीज ब्लॉक हैं तो उन्हें बिना बड़े ऑपरेशन के खोला जा सकता है, जिससे ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है। इस प्रोसीजर को हम पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें हम एक पतले से कैथेटर के थ्रू जो ब्लॉक्ड आर्टरी होती है वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर बलून या ज़रूरत पड़ने पर स्टेंट के माध्यम से वो जो आर्टरी होती है, जो ब्लॉक है, उसको हम ओपन कर देते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई वापस से इम्प्रूव हो जाती है तो एंटीबायोटिक भी बेहतर काम करती है और घाव भरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई पेशेंट्स में पैर कटने से बचाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एंजियोप्लास्टी ही काफ़ी नहीं होती। डायबिटिक फुट का जो ट्रीटमेंट है एक टीम एफर्ट होता है। इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, घाव की ड्रेसिंग, प्रेशर कम करना और अगर ज़रूरत हो तो एंजियोप्लास्टी, ये सब मिलकर पेशेंट को ठीक करते हैं। एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को रोज़ क्या करना चाहिए? हर डायबिटिक पेशेंट को रोज़ अपने पैर चेक करने चाहिए। नंगे पैर मत चलिए या कम से कम चलिए। कंफर्टेबल फुटवियर पहनिए। छोटा सा घाव या छाला होने पर भी इग्नोर मत कीजिए। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। और ये छोटी छोटी जो आदतें हैं ये फ्यूचर में आपको बड़े ऑपरेशन से या आपके पैर को कटने से बचा सकती हैं। तो याद रखिए, डायबिटिक फुट का सबसे बड़ा दुश्मन है डिले करना, देरी करना। जितनी जल्दी ब्लड सप्लाई चेक होगी और ट्रीटमेंट चालू होगा, उतने ही ज़्यादा पैर बचने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो मैं हूं डॉक्टर ललित गर्ग, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, संतोख दुर्लभ जी हॉस्पिटल में। अगर डायबिटीज़ के साथ पैर के घाव ठीक नहीं हो रहे हैं या चलने पर दर्द हो रहा है तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर मत कीजिए। सही समय पर सही ट्रीटमेंट से ही आपका पैर बच सकता है और ज़िंदगी की क्वालिटी भी बच सकती है। तो आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको और जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।